कहा जा रहा है। पीएम मोदी शनिवार शाम को चीन के तियानजिन पहुंचेंगे। संडे की दोपहर को मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता होनी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले दिन एससीओ समिट से पहले भी दोनों नेता फिर मिलेंगे। सोमवार को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। यह 7 सालों में पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा है। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले चीन की मीडिया में भी मोदी मोदी हो रहा है। जैसे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक मोड़ बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा ने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। अगर एशिया की ये 2 महाशक्तियां साथ आईं तो वॉशिंगटन की आधिपत्य वाली राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। यह चीन का सरकारी मीडिया लिख रहा है बॉस। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, वहां की मीडिया में भी मोदी मोदी चल रहा है भाई। इधर पीएम मोदी चीन जा रहे हैं, उधर ट्रंप के लोग ये कहकर भारत को डरा रहे थे कि चीन तो तानाशाह देश है, बॉर्डर पे गुंडागर्दी करता है, भारत चीन से हाथ मिलाकर गलती करेगा। तुम तो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक देश थे, तुमने तो धोखा दे दिया। ये करो नहीं तो ये कर देंगे, वो नहीं किया तो 25% एक्स्ट्रा लगा देंगे, अभी 500% लगा देंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे कि सिर चक्कर आ जाएगा, वगैरह वगैरह, जो ट्रंप अपनी कहानी सुनाते हैं। तो तुमने क्या कमाल कर लिया? तुमने भी तो धोखा ही दिया। तो भाई तुम डेमोक्रेटिक देश होके धोखा दे रहे हो, वो तानाशाह देश है, उससे भी बात करके देख लेते हैं। उसका कम से कम कंफर्म तो है कि धोखा देता रहा, तो उस पर नजर रखनी है। आप देखिए कि पीएम मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले भारत चीन बॉर्डर को लेकर चीन की सेना का बड़ा बयान आ गया है। चीन की सेना ने कहा है कि हाल ही में भारत के साथ हुई सकारात्मक और रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों को अपने बॉर्डर इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। हाल ही में भारत के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसमें 10 सूत्रीय आम सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि बॉर्डर मैनेजमेंट और कंट्रोल को मजबूत करने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन की तरफ से कहा गया कि 2025 में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को इस मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देनी चाहिए। चीन कह रहा है कि दोनों देश आपसी सम्मान, आपसी फायदे की भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत के साथ बॉर्डर को लेकर बातचीत पर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह सारी डिटेल तब बताई जब चीन को लेकर अमेरिका भारत को यह डराने में जुटा है कि देखो देखो ये बॉर्डर पे फिर कुछ करेगा, साथ न जाना इसके। चीन की सेना की तरफ से बताया गया है कि भारत के साथ बातचीत में 5 ठोस फैसले लिए गए, जिसमें सबसे जरूरी है एक एक्सपर्ट ग्रुप की नियुक्ति जो बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर जोर देगी। देखिए बॉस, सिंपल सी लाइन है, चीन भारत की ताकत जानता है और उसको समझ में आ रहा है कि मुझे भारत की जरूरत है। ट्रंप भी भारत की ताकत जानते हैं, लेकिन वो सनक में है कि नहीं ऐसे कैसे, मेरी कैसे नहीं सुनोगे। अरे दिन पलट गया बॉस। चीन भारत की ताकत समझ रहा है, इसलिए वो भारत से दोस्ती कर रहा है। भारत की ताकत उसकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जिसको राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया, इसका मतलब उसको भी समझ में आ रहा है कि डेड इकोनॉमी है। वो डेड इकोनॉमी आज की डेट में रॉकेट इकोनॉमी बनी हुई है बॉस। राहुल गांधी और ट्रंप के कह देने से सच नहीं बदल जाता। आज ही जीडीपी के आंकड़े आए। अगर ये शो जो भी लोग देख रहे हैं जो डेड इकोनॉमी भारत को मानते हैं, वो बैठ जाने तो चक्कर आ जाएगा ये सुन के कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप उसको सुनेंगे, डेड इकोनॉमी लोग बताते हैं। भारत की जीडीपी की ग्रोथ सुनिए बॉस, 2025-26, 2025-26 अप्रैल से जून, अप्रैल से जून तक जो तिमाही है, उसमें अगर आप देखेंगे भारत की ग्रोथ रेट कितनी है, सुनिएगा बॉस, 7.8 बॉस, 7.8, दुनिया में सबसे ज्यादा। और अनुमान क्या था कि कितना ये रहेगा? आप सोचिए कैसे अनुमान का छप्पर फाड़ के निकल गया ऊपर। अनुमान था 6.7% का और ये है कितना बॉस? 7.8%। अनुमान से भी 1.1% ज्यादा। और इसी मामले में अगर आप देखिएगा चीन इस दौरान कितना रहा है,
चीन रहा है 5.2% बॉस, उसकी ग्रोथ रेट। भारत की ये जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। तो राहुल गांधी, ट्रंप जिसको डेड इकोनॉमी बता रहे थे, भाई वो छप्पर फाड़ के ऊपर जा रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े ट्रंप की अकड़ को चूर चूर करने वाले हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी को ट्रंप खत्म बता रहे थे। भारत ने ट्रंप का तगड़ा इलाज शुरू कर दिया, साथ में चीन भी ट्रंप को बैक टू बैक झटके दे रहा है। दरअसल शी जिनपिंग चीन में शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा शो करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो पुतिन समेत 26 देशों के नेताओं को बुला रहे हैं। शी जिनपिंग दुनिया भर के नेताओं को जुटाकर 200% टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को अपनी ताकत और ट्रंप की औकात दिखाना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन का यह मैदान तो शी जिनपिंग का होगा, लेकिन इसके लाइमलाइट में पुतिन होंगे। शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर बीजिंग में वैसा ही पावर शो करेंगे जैसा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं को बुलाकर किया। 3 सितंबर को बीजिंग में भव्य मिलिट्री परेड होने वाली है। यह परेड बीजिंग के तियानमेन चौक पर आयोजित होगी। इस परेड में पुतिन, किम जोंग उन समेत 26 देशों के नेता शामिल होंगे। मिलिट्री परेड के जरिए चीन अपनी सैन्य ताकत को दिखाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत को लेकर यह मिलिट्री परेड हर साल आयोजित होती है। शी जिनपिंग ने इस परेड में कई यूरोपीय और एशियाई देशों के नेताओं को भी न्योता दिया है, लेकिन जापान के विरोध की वजह से कुछ देश इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बॉस, ये एक मैसेजिंग है ट्रंप को कि देखो मैं पुतिन के साथ खड़ा हूं और मेरी ताकत पुतिन के साथ है। लेकिन चीन में असली शक्ति प्रदर्शन तो तब होगा जब एससीओ समिट में पीएम मोदी, जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ एक मंच पे नजर आएंगे बॉस। एससीओ समिट की सारी हाईलाइट इन तीनों पर रहने वाली है। हालांकि एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन मोदी, जिनपिंग, पुतिन की जोड़ी के आगे भिखारी देश पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कोई ज्यादा पूछने वाला है नहीं। इसके बाद एक और शक्ति प्रदर्शन तब होगा जब पुतिन भारत आएंगे। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आना कंफर्म हो गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप उछलते रह गए, यहां अकेला हो गया बॉस। अब मन ही मन गाली देना है तो दे सकते हैं अपने उन सलाहकारों को जिन्होंने ट्रंप को यह सब करके चने की झाड़ पे चढ़ाया। लेकिन जब गाली की बात हो ही रही है तो भारतीय पॉलिटिक्स में जैसे गाली गलौच हो रहा है उसके भी चर्चा करते हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, पीएम मोदी को मां की गाली, लाठियां चल गई, बवाल मच गया, बीजेपी ने गदर काट दिया भाई। मोदी को मां की गाली वाले बवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा कि सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। पीएम मोदी को गाली के बाद इंडी का नया कांड, अब किसने अमित शाह की गर्दन काटने की बात कह दी, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए किस तरह तू तड़ाक वाली भाषा बोल रहे हैं, सबने देखा। लेकिन अब बात तो उससे आगे चली गई। पीएम मोदी को मां की गाली देने पर बड़ा बवाल मच गया कि भाई देखिए वहां किसी ने पीएम मोदी को मां की गाली दे दी, वो जो कार्यक्रम था उसमें किसी कार्यकर्ता ने। बीजेपी फुल फायर है आज, बड़े बड़े नेता उतर गए सड़क पर, अमित शाह, सीएम योगी सब जवाब दे रहे हैं कांग्रेस को। सबने कांग्रेस को निशाने पर लिया कि कांग्रेस के मंचों से ये सब क्या हो रहा है भाई। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए कांग्रेस दफ्तरों के बाहर पहुंच गए। पटना में तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर जैसे युद्ध हो गया भाई। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठियां चल गई और दोनों तरफ से चली हैं। देखिए कांग्रेस से भी लाठी भांज रहे हैं, बीजेपी वाले भी भांज रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बाप रे बाप बीजेपी हिंसा कर रही है। बीजेपी की लाठी हिंसा, उनकी लाठी जो है वो अहिंसा। पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन इस बवाल पर राहुल गांधी ने जो कहा उसे तो सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। गाली कांड पर राहुल गांधी और कांग्रेस से कोई जवाब देते नहीं बने, तो गाली देने वालों को बीजेपी का एजेंट बताकर नया एंगल देने की कोशिश शुरू हो गई। आज पाठशाला में पीएम मोदी को मां की गाली दिए जाने पर मचे बवाल की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। साथ ही पीएम मोदी को गाली के बाद इंडी के नए कांड की भी बात होगी, जिसमें अमित शाह की गर्दन काटने की बात कह दी गई है। लेकिन पहले जो घमासान मचा उसकी एक झलक देखिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं। साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं, शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार फोड़ दिया, आश्रम में घुस। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजिए, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे।
कि मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं, बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने पर बवाल हो गया। सबसे पहले बात पटना की, जहां पीएम मोदी को मां की गाली देने को लेकर आज भयंकर गदर कट गया। बिहार के मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता आज पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचे। इन लोगों के हाथों में मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और मां का अपमान कांग्रेस की पहचान जैसे पोस्टर नजर आए। बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसे सुनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता दफ्तर से बाहर निकले। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां चलनी शुरू हो गई। देखिए कैसा माहौल बन गया। मारपीट की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, हाथापाई चल रही है। यहाँ पर एक तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से मौजूद थे और दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता। तो देखिए किस तरह से लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे डंडे चल रहे हैं एक दूसरे पर। यहाँ पर किस तरह से देखिए मारपीट की स्थिति। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। और तस्वीर देखिए किस तरह से डंडे चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को पर जो है अटैक किया जा रहा है। पुलिस की यहाँ पर तैनाती रखी गई थी और माना जा रहा था कि यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ पर कंट्रोल से बाहर होगी। और वही तस्वीर यहाँ पर दिख रही है किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर डंडे चलने लगे हैं। देखिए किस तरह से डंडे चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। यहाँ पर देखिए पत्थर भी चलाए जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ईंट और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया और कांग्रेस दफ्तर का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। सुनिए पूरे बवाल पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने क्या कहा और बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान का बदला लेके रहेगा। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी ऐसा काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है जो करवा रहे हैं। आप देखिए सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है। साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं, शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी फोड़ दिया, आश्रम में घुस। गाली कांड पर बवाल सिर्फ पटना में ही नहीं हुआ, बिहार के दूसरे शहरों में भी पीएम मोदी को दी गई मां की गाली से बढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां गाली कांड पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के बीच बीजेपी कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बिहार नहीं, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली कांड के खिलाफ मोर्चा खोला। कोलकाता में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी बवाल हुआ। अब यह भी देखिए कि जो राहुल गांधी पीएम मोदी को दी गई मां की गाली पर अभी तक एक शब्द नहीं बोले, गाली देने के आरोपी पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हीं राहुल गांधी ने पटना में हुए बवाल के लिए बीजेपी को घेरने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इनका ट्वीट पढ़ के आपको लगेगा कि जैसे कांग्रेसी बैठ के वहां अंग्रेजों के समय में अंग्रेज लाठी चलाते थे और मार खाते थे, वैसे ही मार खा रहे होंगे। दोनों तरफ से लाठी चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मारो जितना मारना है, आप नहीं मार रहे हैं, आपके कार्यकर्ता नहीं मार रहे हैं। अब मां को गाली दी गई, यह संविधान बचाने की लड़ाई हो गई। इसमें सत्य अहिंसा कहां से आ गया? एक शब्द यह नहीं लिखे कि जिसने मां को गाली दी वो गलत किया।
ऊपर से गाली कांड पर राहुल गांधी से जवाब देते नहीं बन रहा। बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर चौतरफा अटैक कर रही है। तो आज राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता गाली कांड को अलग एंगल में ले गए। पहले कहा गया कि जिस वक्त पीएम मोदी को गाली दी गई उस वक्त राहुल गांधी दरभंगा के कार्यक्रम से निकल चुके थे। ठीक है भाई, आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गाली कांड को बीजेपी का टूल किट बता दिया। आरोप लगा दिया कि बीजेपी वाले खुद ही पहले अपने एजेंट्स को कांग्रेस की सभाओं में भेजते हैं, गाली दिलवाते हैं और फिर खुद ही हमला करते हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत भी अलग लेवल पर चले गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने अंदर लोग छोड़े होंगे। बीजेपी ने अंदर लोग छोड़े तो आपने पकड़ के, जब वो गाली दे रहा था, कांग्रेस के बाकी लोग तो थे वहां। अगर बीजेपी का आदमी था तो उसको पकड़ के ले जाते, पुलिस में जमा कराते। वीडियो वायरल हुआ तो पहले वही आदमी आके वहां जिसकी रैली थी, जिसने कार्यक्रम आयोजित किया था, वो आके माफी मांगा। वो कह रहा कि मेरे सामने वहां पे एक नाबालिग लड़के ने गाली दी थी मां की, उसको पीटा भी 2 लोगों ने। वो माफी मांग रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने आदमी घुसा दिया। बीजेपी ने आदमी घुसाया तो आप पकड़ के पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए? इतना आपको अगर लग रहा था कि गाली नहीं देनी चाहिए थी। सुनिए इन लोगों का जरा लॉजिक सुनिए।